हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा कि हम क्लास 8 की पॉलिटी कर रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 4 देख रहे थे अपन जुडिशरी के बारे में कि जुडिशरी किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो अभी तक के चैप्टर में हमने क्या चीज़ें देखी। हमने देखा कि क्या कहते हैं, लॉ किस तरीके से बनता है। ठीक है, लॉ पे कौन नज़र रखता है कि सही बना है कि नहीं। जुडिशरी का क्या काम है कि लॉ आपने जो बनाया है, जो पार्लियामेंट ने बनाया है, वो सही तरीके से बना है कि नहीं बना है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, किस तरीके से लॉ काम करता है, वो सारी चीज़ें भी हमने देखी कि हमारे यहाँ जो कोर्ट सिस्टम है वो किस तरीके से है। इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि जो हमारा जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट काम करता है। वहाँ पे जो जजेस अपॉइंट होते हैं उनको कोई भी ना ट्रांसफ़र कर सकता है ना रिमूव कर सकता है। तो ये सारी पावर्स जो होती हैं ना, वो जुडिशरी के पास होती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब देखते हैं, ये आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो ना, तो पहले वो वीडियो देख कर आइए, फिर आपको आगे की चीज़ ज़्यादा इजीली समझ में आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल स्टेट। ठीक है, क्या क्या डिफरेंट ब्रांचेस हैं लीगल सिस्टम के। ठीक है, अब देखिए, अबव द केस, जिसमें जो पुराना केस था, जिसमें हमने देखा था डॉरी सिस्टम के बारे में बोला था, और उसमें उनको जो पेनल्टी लग जाती है तब वो हायर कोर्ट में जाते हैं। और हमने वो भी समझा था कि किस तरीके से लोअर कोर्ट में कोई डिसीज़न आया है और ये उस डिसीज़न को आप चेंज करना चाहते हो तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि यदि आप हायर कोर्ट में गए तो आपने जो सोचा है वो सही ही हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द अबव केस ऑफ द डॉरी डील विद द व्हाट कंसीडर द क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी इज़ द वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ। ठीक, अब यहाँ पे दो लॉ की बात हो रही है, एक क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ। ठीक है, अब जो ऊपर वाला केस हुआ था उसमें वो उसकी डेथ हो जाती है, तो क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम हुआ था, इज़ द वायलेशन ऑफ ए क्रिमिनल लॉ कहलाता है। इन एडिशन, अब यहीं पे देख लेते हैं हम कि क्या डिफरेंस होता है क्राइम लॉ और सिविल लॉ में। क्रिमिनल लॉ डील विद कंडक्ट एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइन द ऑफेंसेस, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, हार्नेसिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डॉरी और मर्डर। ठीक है, यदि ऐसा कोई काम करते हो जो कि लॉ में लिखा हुआ है गलत है, ठीक है, और उसके लिए लिखा हुआ है कि आपको इतने साल की सज़ा होगी, और ऐसा कोई आप काम करते हो तो आपको आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। ठीक है, मतलब आपके ऊपर क्रिमिनल लॉ वाले जो भी लॉ होगा वो काम करेगा। वहीं पे सिविल लॉ में क्या होता है, डील विद द एनी हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ द इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स ऑफ रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ ए गुड, रेंट मैटर, डाइवोर्स केसेस। सिंपल सी बात समझना, आपने किसी को एक थप्पड़ मारा और उस थप्पड़ की वजह से उसके चेहरे पे रेड छप गया, ठीक है, तो वो क्रिमिनल लॉ आया। ठीक है, वहीं पे आपने उस बंदे को गालियाँ दी, ठीक है, बहुत गंदी गालियाँ दी, तो वो सिविल लॉ में आएगा। ठीक है, आपने अपनी क्लास में, ठीक है, किसी के ऊपर बेंच उठा के और फेंक दिया, वो किस में आएगा, उसका सर फूटेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वो आएगा क्रिमिनल लॉ में। वहीं पे आपने उस बच्चे की क्या कहते हैं टिफ़िन निकाला और खा लिया, ठीक है, तो वो किस में आएगा, सिविल लॉ में आएगा। मेरे ख्याल से इतने में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या डिफरेंस होता है, इट यूजुअली बिगिन विथ लॉगिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, क्या कहते हैं FIR विद द पीपल हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच केस इज फिल्ड इन द कोर्ट। ठीक है, अब देखो, ये तो कोई क्रिमिनल लॉ होता है ना, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो FIR होती है, अ पेटिशन टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट।
ठीक है, रेलिवेंट कोर्ट में फाइल किया जाता है। अफेक्टेड पार्टी ऑल्सो द रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड एंड टीनेट कैन फाइल अ केस। ठीक है, तो एक केस फाइल किया जाता है। सिविल केस में क्या किया जाता है, सिविल लॉज में, कि एक केस फाइल किया जाता है। वहीं पे हम क्रिमिनल लॉज की बात करें, जब क्रिमिनल केस बनता है ना, तब आपके ऊपर सबसे पहले FIR फॉलो होती है। ठीक है, इफ फाउंड गिल्टी accused can be sent to the jail and also fined। ठीक है, यदि जो भी एक्यूज लगा है, आपने उसको थप्पड़ मारा और 10 लोगों ने देखा और उसके गाल लाल हो चुके हैं, तो क्या कहते हैं, वो बच्चा उसके जो भी लोगों ने देखे हैं वो जाके वहाँ पे बोल देते हैं कि हाँ हमने देखा, और वही चीज़ प्रूफ हो जाती है, तो आपको जेल भी होगी और आपके ऊपर फाइन भी लगेगा। वहीं पे क्रिमिनल लॉ पे क्या होता है, कोर्ट गिव द स्पेसिफिक रिलीफ आज फॉर इंस्टेंट इन केस बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टीनेट द कोर्ट कैन बी ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेंट एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक रिलीफ मिल सकता है। आपने जैसे टिफ़िन उसका खा लिया, तो ये भी हो सकता है कि आपसे ये बोला जाए ठीक है चलो टिफ़िन तुमने खा लिया, अब क्या कहते हैं जितने दिन का टिफ़िन तुमने खाया है उसको पैसे पे कर दो, या फिर उतने दिन का तुम अपने घर से टिफ़िन बनवा के ले आओ। तो इस तरीके के छोटे छोटे रिलीफ जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं सिविल लॉ में। डज एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द कोर्ट? क्या ये पॉसिबल है कि ये जो हमारे सिटीज़न ऑफ इंडिया है, जो क्या कहते हैं हम बात कर रहे हैं लोअर कास्ट, पुअर, ये सारे लोग क्या कोर्ट तक रीच कर पाते हैं? तो हाँ, हर एक इंसान के पास ये राइट है कि वो कोर्ट तक रीच कर पाए। All citizen of India can access the court in the country. It implies every citizen has right to justice through the court। ठीक है, हर एक इंसान के पास राइट है कि वो जस्टिस के लिए फाइट कर सके और कोर्ट के पास जा सके। ठीक है, एज यू रीड अर्लियर द कोर्ट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेस्टिंग ऑन फंडामेंटल राइट। इफ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, ठीक है, ये किसी सिटीजन को ये लगता है कि उनके जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वायलेट हो रहा है, तो वो कोर्ट के तरफ जा सकता है और बोल सकता है मुझे जस्टिस चाहिए। ठीक है, वाइल द कोर्ट आर अवेलेबल फॉर ऑल, और सबके लिए कोर्ट अवेलेबल होती है। इन रियलिटी एक्सेस द कोर्ट हैज़ ऑलवेज बीइंग डिफ़िकल्ट फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। और ये बात सच्चाई है कि जो हमारा कोर्ट है वो क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा लोग जो होते हैं वो पुअरर ही वहाँ पे अटैक करते हैं। ठीक है, लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी, पेपर एज वेल टेक अप द लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, लीगल प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए जो पुअर पर्सन होते हैं ना, वो मोस्टली अवॉइड करते हैं कि कोर्ट तक ना जाना पड़े। हुज फैमिली डिपेंड ऑन द डेली वेजेस, आइडिया गोइंग टू द कोर्ट गेट जस्टिस सीम टू बी रिमोट। ये बहुत मुश्किल हो जाता है उन जैसे लोगों के लिए पहुँच पाना। एक तो जो लीगल प्रोसेस है ना वो इतनी ज़्यादा महंगी है, और चलो महंगी भी तो छोड़ो, वो इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि वो लोग अवॉइड करते हैं कि हमें कोर्ट तक ना जाना पड़े। ठीक है, इन रिस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980 डिवाइज द मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट में 1980 में एक चीज़ इंट्रोड्यूस की गई, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, टू इंक्रीज एक्सेस टू द जस्टिस। इन जैसे लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए ये PIL सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिसमें अलाउड एनी सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन फाइल अ PIL टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर PIL लगा सकते हो कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारे साथ ये चीज़ सही कराओ। ठीक है, हाई कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट बिलोंगिंग टू वायलेट। अब देखो, मान लीजिए इस गाय के साथ ये चीज़ गलत हो रही है और ये बच्चे मज़े ले रहे हैं। ठीक है, ये गाय मान लीजिए मेरी है, मान लीजिए ये गाय, ये जो बफेलो है ये मेरी है।
ठीक है, मेरे को ये चीज़ बहुत बुरी लगी। एनिमल के साथ हार्म करना, एनिमल को हार्म पहुंचाना एक तरह से लॉ का वायलेशन है, आप लॉ वायलेट कर रहे हो। ठीक है, किसी भी एनिमल को आप हार्म नहीं पहुंचा सकते, ये हमारे लॉ में लिखा है और उसके लिए पनिशमेंट भी लिखा है। अब मैं देख रही हूँ कि ये इसके साथ हो रहा है, मेरी बफेलो है, अब मैं तो हूँ पुअर, ठीक है, मैं जा नहीं सकती कोर्ट तक। किसी और ने भी देखा कि उनकी बफेलो के साथ ये लोग गलत कर रहे थे, मैं नहीं जा रही हूँ कोर्ट, वो बंदा मेरे बिहाफ में जाके कोर्ट में PIL लगा देता है कि उनके साथ इतना बुरा हो रहा है, आप प्लीज़ उनको बचाइए। ठीक है, तो इस तरीके से PIL सिस्टम स्टार्ट हुआ, क्योंकि जस्टिस को पूरे के पूरे इंडिया में पेनिट्रेट करना था, लोगों तक पहुंचाना था, तो वो सारी चीज़ें की गई। ठीक है, इट अलाउड एनी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल PIL in the High Court or Supreme Court on the behalf of those whose right have been violated. ठीक है, the legal process are greatly simplified, even a letter or telegram address of the Supreme Court and High Court to be treated as PIL. यदि आप मान लीजिए आप किसी गांव में हैं, मध्य प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव में हैं, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंच पाओगे? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट तो जबलपुर में है, क्या आप वहां तक इसलिए पहुंच पाओगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, एक एप्लीकेशन लिखना बढ़िया सा, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, और आपको जो भी दिक्कत है उसको पोस्ट करना, और हाई कोर्ट ऑफ जबलपुर में पोस्ट कर दिया। वहाँ नहीं भेजना तो आपको सुप्रीम कोर्ट भेजना है, तो आपने एक मस्त लेटर लिखा और आपने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। ठीक है, वो भी एक तरह से PIL ही लिया जाएगा। ठीक है, used to secure the justice on large number of issues such as a recusing bond labor for the inhuman work condition। ठीक है, अब देखिए, मेरी गाय थी, किसी और ने PIL भेज दिया, मैंने तो भेजा नहीं। ठीक है, तब भी ये मान लीजिए उस चीज़ के लिए मुझे जस्टिस मिल जाता है तो मेरे लिए अच्छा होगा। मतलब आप किसी का भी ये दर्द देख रहे हैं ना, तो आप PIL लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है, उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारे बॉन्डेड लेबर थे, जिनके पास पैसा नहीं था और जिनके साथ बहुत इनह्यूमन वर्क कंडीशन थी, तो उनके साथ वो चीज़ें सही कराई। सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ ए prisoner in Bihar who has kept in jail even after the punishment term was completed। ठीक है, उनको जेल हो जाती है और क्या कहते हैं, वो तभी बाहर निकल पाते हैं जब वो उससे बाहर, क्या कहते हैं, उनकी पनिशमेंट जो होती है वो एंड होती है। फॉर कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट इज एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, कोर्ट में जाना मतलब जस्टिस की गुहार लगाना। ठीक है, द कोर्ट एक्सरसाइज ए क्रूशियल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। एज यू सॉ इन द अबव केस, द कोर्ट इम्प्लीमेंट द आर्टिकल 21। ठीक है, अपन ने देखा था ऊपर, मतलब लास्ट वीडियो में, कि किस तरीके से आर्टिकल 21 को वो लगाती है। राइट टू लाइफ में राइट टू फूड आता है, राइट टू ड्रिंक आता है, राइट टू ब्रीथ आता है, ये सारी चीज़ें आती है। राइट टू हेल्थ आता है। स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप टू प्रोवाइड द फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग मिड डे मील। और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करें, मतलब कंट्री और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, हाउएवर देयर इज ऑल्सो कोर्ट जजमेंट द पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पर्सन। ठीक है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविस्ट हु वर्क ऑन द इशू ऑफ ए कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर द पुअर बिलीव्स दैट रिसेंट जजमेंट ऑन इन्विक्शन एज फॉर क्राई फ्रॉम द अर्लियर जजमेंट। ठीक है, अब देखो, कोर्ट, जो सारे कोर्ट्स होते हैं वो जजमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने बेस्ट, मतलब कॉमन पर्सन को, और उनका जो जजमेंट होता है ना वो नॉन पार्शियल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि एक एक्टिविस्ट होता है जिसमें राइट टू शेल्टर और हाउसिंग का उसको प्रोविज़न प्रोवाइड है, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो हम जाकर इस चीज़ की गुहार लगा सकते हैं। रिसेंट जजमेंट टेंड टू व्यू the slum dwellers and the encroachers in the city. Earlier judgment
had tried to protest the livelihood of the slum dwellers। ठीक है, फिर उसके बाद ये जजमेंट होता है, जैसे slum dwellers हुआ, उसके उस encroached in the city, earlier judgment had tried to protect the livelihood of slum dwellers। तो slum dwellers की जो livelihood है उसको प्रोटेक्ट करना जो है वो ये क्या कहते हैं बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट टू लाइफ के अंदर, लेकिन वो नहीं करी। तो ये एक केस हुआ था ओजा टेलिस वर्सेस द बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 1985 में, जिसमें गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि भैया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट टू लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना पड़ेगा। ठीक है। Another issues affect the common person access to the justice is that in orderly the long number of years of the court take to hear the case, justice delay in justice denied। एक नया इशू है जिसमें ये बोला जाता है कि जस्टिस डिले इज़ अ जस्टिस डिनाइड। देखो ये जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने आज की डेट में कोई केस लगाया, मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है, ठीक है, और मान लीजिए कि मुझे इस चीज़ का जो जस्टिस है वो कब मिल रहा है, जब मैं क्या कहते हैं ओल्ड एज में पहुंच जाती हूँ और मैं नियरर टू माय डेथ है, ठीक है, मेरी डेथ के बहुत नियरर हूँ, मैं वेंटिलेशन में पड़ी हुई हूँ, तब जाके मुझे कोई जजमेंट मिलता है जिसमें मैं जीत जाती हूँ और मुझे जस्टिस मिलता है। तो क्या मुझे उस चीज़ की खुशी होगी जो मैंने आज केस लगाया और मुझे आज उस चीज़ की वर्डिक्ट मिल जाए, उस चीज़ का डिसीजन? नहीं होगी। तो देखो यदि जस्टिस को बार बार डिले किया जा रहा है ना, मतलब तारीख पे तारीख दे रही है कोर्ट, तो वो भी एक तरह सा इनजस्टिस है जो कि आज के डेट में बहुत प्रेवलेंट है और उस चीज़ के लिए इस आवाज़ उठ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे चीज़ें होनी चाहिए जिससे कोर्ट जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो अपना डिसीजन सुना सके। In spite of it, there is a no denying that the judiciary played a crucial role in a democratic India। कोई भी कोर्ट जो है आपको डिनाई नहीं कर सकती कि आपको जस्टिस ना मिले। सर्विंग एज द चेक ऑफ द पावर ऑफ ए एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एज वेल एज ए प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, द मेंबर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ क्वाइट करेक्टली एनवाइजन्ड system of the court with independent judiciary as a key feature of our democracy। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्वाइट करेक्टली एनवाइज करती है सिस्टम ऑफ कोर्ट को, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो कि कभी उस पर इंटरफेयर नहीं करती है कि हमारी जो जुडिशरी है वो किस तरीके से काम कर रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, उन जजों का अलॉटमेंट कहाँ पे कैसे क्या होना चाहिए, ये कभी क्या कहते हैं वो नहीं करती है हमारी जो गवर्नमेंट है। और इसी वजह से हमारा जो कोर्ट है वो क्या है, क्या कहते हैं हमारा जो कोर्ट है वो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट है। अब एक फैक्ट बता देती हूँ कि जो हाई कोर्ट है हमारे इंडिया में, नंबर ऑफ हाई कोर्ट जो है वो 25 है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल स्ट्रेंथ 34 की और 34 लोग ही वर्किंग है, दैट्स मीन 34 जजेस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, ठीक है, और इसमें किस तरीके से इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी, किस तरीके से इंटीग्रेटेड है हमारी जुडिशरी। यदि आपको कोई पनिशमेंट मिलती है लोअर कोर्ट से तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हो। हमने PIL के बारे में समझा कि PIL आप यहाँ बैठकर किसी भी गांव, कस्बे, शहर में, सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी बैठकर और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भेज सकते हो। आपका नाम भी नहीं आएगा और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि जस्टिस जो है वो घर घर तक पहुंचाया जा सके, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, हमने FIR के बारे में समझा, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में समझा, क्रिमिनल लॉ के बारे में समझा और सिविल लॉ के बारे में समझा कि क्रिमिनल लॉ क्या हो सकता है, सिविल लॉ क्या हो सकता है। तो इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर को बहुत ब्रीफली और बहुत अच्छी तरीके से समझा है। होपफुली आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।